भले मैं ही हूँ कि मलिक साहब आपके बच्चों ने रात खाना खाया था, तो ऑब्वियसली मैंने यही कहना है अल्हम्दुलिल्लाह खाया था। अपना बदन नंगा कर रहा हूँ कि बता रहा हूँ आपको यहाँ कि मेरे घर में आज फाके है। तो मेरी गुजारिश है इस अपने ईमान की कुवत से जब शेर में मोर लगाएंगे तब ये पाकिस्तान जो है ना दोबारा अपनी बारी की तरफ जाएगा। अभी तो इसकी अगर पाकिस्तान खुदा ना ऐसा डिफॉल्ट होता है तो फिर तो आपके हाथ से पेट्रोल तो 1000 में लीटर को छोड़े हैं, सबसे पहले तो आपकी आदमी कुवत की सही खत्म, तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो नवाज शरीफ ने कुरान पाक खोलकर बतर्जमा पढ़ के ये फैसला किया था कि मैं अपनी कौम को गैरत से जीने का हक दूंगा। कि अब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, राना सनावला और दीगर जो रहनुमा है आपके मुस्लिम लीग नून के, उनके नैब के केस दोबारा से खुल गए हैं, जिसमें इमरान खान को एनआरओ देंगे। इमरान खान भुगतेगा, अब एनआरओ देंगे, रिमांड भुगतेगा इमरान खान को। क्यों एनआरओ? जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेजे टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं आपका अपना भाई सोनू सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें ताकि शकील अवान साहब हैं जी हमारे साथ, साबका एमएनए है ये। और शकील अवान साहब से हम ये की जानब से कि आज जो इस वक्त निगरान सेटअप बैठा हुआ है अनवारुल हक काकड़ साहब, तो शकील साहब हमें ये बताएं क्या इनके इख्तियार में है कि ये बिजली के बिलों में कमी कर सके या पेट्रोल में कमी कर सके? और आने वाले दिनों में हमें ये बताएं कि जिस तरह मियाँ साहब ने ऐलान किया है कि वो मुल्क पाकिस्तान में वापस आ रहे हैं, तो क्या देखते हैं, कैसी तैयारी लग रही है आपको रावलपिंडी इस्लामाबाद में? आज हमने थोड़ी सी कवरेज की तारक फजल चौधरी साहब के हवाले से, वो लोग काफ़ी तैयारियों में लगे हुए हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि पिंडी के जो कह लें कि MP MNA है जिसमें आप भी शामिल हैं, तो सर फहरिस्त हैं आप, तो आपने जो है कि शकील अवान साहब के हवाले से आपको बता दूं कि शकील अवान साहब जब फर्स्ट टाइम कह लें कि MNA बने थे तो शेख रशीद को ये मैं कहता हूं कि शकील अवान साहब भी बताएं कि कितने मार्जिन से आपने कह लें कि शेख रशीद को मारा था। जी शकील साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी गुजारिश है कि आपने सवाल किया कि काकड़ साहब जो है प्राइम मिनिस्टर, निगरान प्राइम मिनिस्टर, उनका कितना इख्तियार है। इख्तियार तो हर निगरान प्राइम मिनिस्टर का भी भरपूर होता है, लेकिन बदनसीबी है कि काकड़ साहब हो जिनकी जगह कोई और होता। इमरान खान जिस तरह IMF के हाथों पाकिस्तान के हाथ और पाँव बांध कर गया है ये, और 6 अरब, सिर्फ 6 अरब डॉलर की खातर जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ हर शर्त उसने मनो अनमान कर और वक्त से पहले ये खुद स्पीच की। वो आप सोशल मीडिया का बड़ा चैनल आपका कि लाइव उसकी दोबारा रिकॉर्डिंग चलती है जिसमें कहता है कि पेट्रोल 500 तक जाएगा, महंगाई की बहुत इंतहा होगी, सारा कुछ अपने हाथों से करके गया है। और वो शराइत ऐसी हैं कि उन शराइत से बाहर अगर काकड़ साहब निकलें या मियाँ शहबाज शरीफ साहब निकलते तो पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ चला गया था। बड़ा मुश्किल पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया, और उस बचाने के सिले में हमें 9 माह का हमने IMF के साथ एक माहदा हुआ है। उस 9 माह के अंदर तो सब ने उसकी पाबंदी करनी है। इसलिए मैं नहीं समझता कि काकड़ साहब की इसमें कसूर नजर आ रहा है या वो उनके इख्तियार। शकील साहब कितने अरब का कह लें कि IMF से आपका एग्रीमेंट हुआ है? नहीं, ये करके तो इमरान खान ही किया था 6 अरब का, 3 उसने अपने होते अभी नहीं, जो अभी आपने किया है 3 अरब उसी को कंटिन्यू किया ना। अच्छा, उसी को कंटिन्यू किया जो इमरान खान का। हाँ वही था। 2 अरब मिलेगा, 1 अरब मिल चुका, 1 अरब मिलना है। देखिए यार, शख्स को पता लग गया। लेकिन मैं कहता हूँ इस वक्त कि जो इलेक्शन में लोग जा रहे हैं, मैं तो अल्लाह से बहुत डरता हूँ कि हम भी जा रहे हैं इलेक्शन में, कि मैं कहता हूँ कि जिन्हें इलेक्शन की पड़ी है, मियाँ नवाज शरीफ कायदे मोहतरम ने कहा था ना कि नई हल्का बंदियाँ हुई, सब कुछ हुआ, तो बहुत सी पीस पार्टी भी शामिल है उसमें, सबका ख्वाहिश थी अभी करा दो, अभी करा दो। अभी तो हालत यह है कि किसी के घर की बेल, जब उम्मीदवार मुझे अल्लाह ने इस शहर की खिदमत करने का बार बार मौका दिया, जब कोई किसी घर की बेल बजाएगा ना, तो जब एक शख्स अंदर से बाहर आएगा तो डरो उस वक्त से को सवाल करेगा कि जनाब, भले मैं ही हूँ कि मलिक साहब आपके बच्चों ने रात खाना खाया था, तो ऑब्वियसली मैंने यही कहना है अल्हम्दुलिल्लाह खाया था। उसने कहना कि मेरे बच्चों ने नहीं खाया। और आपके घर बिजली थी, रात को पंखा चल रहा था, तो मैंने कहना अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा था, बच्चे मेरे पंखे में सो रहे थे। उसने कहना मेरे घर से 4 दिन से मीटर उतरा हुआ है, मेरे घर लाइट नहीं है। कोई जवाब है किसी शख्स के पास उनके सवालों का, जो बाहर आके रोएगा और ये दिल की बात हमसे शेयर करेगा कि मेरा ये हाल है कि मैं आपके आगे अपने दिल के फफोले फोड़ रहा हूँ, कि मैं आपके आगे अपना बदन नंगा कर रहा हूँ, कि बता रहा हूँ आपको यहाँ कि मेरे घर में आज फाके है। तो मेरी गुजारिश ये है, इस सारे किए धरे का एक ही हल है। वो हल ये है कि जिस पे कौम एतमाद करे उसको मौका दो। चलता हंसता बसता पाकिस्तान 2017 में नवाज शरीफ से उसे चलती हुकूमत से उतार कर इस पाकिस्तान को दलदल में फंसाने वालों से आज हिसाब मांगना होगा कि जिन्होंने पाकिस्तान की उस हुकूमत को, जब 64 रुपये का डॉलर था, उस हुकूमत 104 रुपये का डॉलर था, 64 रुपये का पेट्रोल था, उस वक्त घी 52 रुपये किलो था,
आप मुझे बताएं ना कौन करके गया है सारा कुछ? ये सब कुछ वापस इंशाल्लाह अपनी जगह पे जाएगा, पर एकदम नहीं जाने वाला। इसके लिए कौम को कुर्बानी देनी पड़ेगी, साथ देना पड़ेगा। और मियाँ नवाज शरीफ की आमद के बाद इस मुल्क में जो इलेक्शन होंगे, उस इलेक्शन में अपने दिल पर हाथ रखकर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के अपने ईमान की कुव्वत से जब शेर में मोहर लगाएंगे, तब ये पाकिस्तान जो है ना दोबारा अपनी बारी की तरफ जाएगा। अभी तो इसके हालात ये है कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता हमारे हाथ से निकल रहा है। इस पाकिस्तान की मिटाने के लिए हमें हर कुर्बानी देनी होगी। हम देखें शकील साहब, एक मेरा सवाल है, जनाब नवाज शरीफ साहब के अभी थोड़े दिन पहले ही कह लें कि एक मीडिया टॉक आएगी उनके सामने, उनने कहा अगर कि जनाब शहबाज शरीफ साहब इस मुल्क को डिफॉल्ट से ना बचाते तो पेट्रोल 1000 रुपये लीटर मिलता। कितनी सदाकत है इसमें, अगर मुल्क डिफॉल्ट कर जाता तो? आपसे देखिए 500 तक तो बगैर डिफॉल्ट के इमरान खान से खुशखबरी सुना के देखिए 500 रुपये लीटर मिलेगा पेट्रोल। तो इसमें तो कोई शक नहीं है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफॉल्ट होता तो फिर तो आपके हाथ से पेट्रोल तो 1000 रुपये लीटर को छोड़े हैं। सबसे पहले तो आपकी आदमी कुव्वत की सलाहियत खत्म हो जाती। सबसे पहले उन्होंने आके खुदा न खास्ता इस यहूदी लाबी ने एटमी प्रोग्राम जो नवाज शरीफ के जुर्रत से, जुल्फिकार अली भुट्टो की अक्लमंदी से और अयूब खान की दिलेरी से कुछ बहुत से लोगों ने मिलकर इसको यहाँ तकमील तक पहुँचाया था। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो साहबा 2 बार प्राइम मिनिस्टर बनी, लेकिन उनने नहीं मौका दे सका। रब की तरफ से मिला, या हालात ऐसे थे कि इतनी जरूरत नहीं कर सकी कि वो बटन स्विच ऑन कर दें। फिर जब हमारी बारी आई तो कायदे मतलब मियां नवाज शरीफ को अमेरिका ने दो टोक का पूरा पाकिस्तान को है कि याद रखना तुम $5 अरब तुम्हें दे दूंगा, अपने अकाउंट में डाल लो, ये हमाकत न करना, तुम्हारा इक़्तिदार तो जाएगा जाएगा, तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो नवाज शरीफ ने कुरान पाक खोल कर बतर्जमा पढ़ के ये फैसला किया था कि मैं अपनी कौम को गैरत पूरी से जीने का हक दूंगा, और दिया। इंशाअल्लाह इसी तरह दोबारा इस कौम को देखें, आज हमने ये मुल्क अल्लाह के दिए हुए मदनियात से भरा पड़ा है। कोटा पूरा आपका सोने के ज़खायर से भरा पड़ा है, चांदी के ज़खायर से भरा पड़ा है। अच्छा, एक और सवाल है शकील साहब कि जो उमरता बंदयाल जो चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के साबका, उनने जाते जाते एक कह लें कि जो नैब तरमीम थी, एक जो तरमीम की गई थी, वो कह लें कि कानून पास करके, तो उसमें यह है कि अब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, राना सनावला और दीगर जो रहनुमा हैं आपके मुस्लिम लीग नून के, उनके नैब के केस दोबारा से खुल गए हैं, जिसमें जरदारी साहब भी हैं और उनकी सिस्टर भी हैं, उनके कहने के काफ़ी सारे कहने के लोग हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के। तो क्या लगता है कि ये उमर बंदयाल गलत करके गया है, क्योंकि कानून साजी आपकी हुकूमत ने की है कि कानून साजी के खिलाफ उसने किया ना अमल, गुजारिश है कि हमने तो अपने हिस्से की भुगत ली। हमने जितने केसों में बरी हुए ना कोर्ट ट्रायल हुए हैं, शहबाज शरीफ जो बरी हुआ कोर्ट ट्रायल से हुआ है, हमने कोई नारो नहीं लिया। सही। अब बारी है इमरान खान की, उसने दर हकीकत मोहब्बत इमरान खान की मोहब्बत में पिटीशन भी उसी की थी, उसके बंदों की। तो ये जो फैसला किया इमरान खान को एनआरओ देंगे, इमरान खान भुगतेगा, अब एनआरओ देंगे, रिमांड भुगतेगा। इमरान खान को क्यों एनआरओ देंगे? अब जो आर्मी चीफ बैठा हुआ ना, उसके होते हुए ये भूल जाए कि इन्हें को एनआरओ मिलेगा या इनको रूह रहत मिलेगी, इंशाल्लाह अब इनका हिसाब होगा। तो नहीं तो ये जो आर्मी चीफ हैं आपके आफन जो है आर्मी चीफ, हाँ जी, तो ये जो इनने अब बेड़ा उठाया हुआ, ठीक उठाया हुआ है 100%। अल्लाह ताला ने जिस रमजान मुबारक की 27वीं शब को ये तोहफा दिया था पाकिस्तान, इसी तरह इस लुटे फुटे पाकिस्तान को, डूबते पाकिस्तान को सहारा देने के लिए जहाँ बहुत सारे मामले दिए हैं, वहाँ हाफिज कुरान आर्मी चीफ को काम करना चाहिए। अभी हाफिज आसिम मुनीर तोहफा अल्लाह की रात की काम करना चाहिए उनको देखे ना, उनको काम ये करना चाहिए कि वो जिस तरह कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि उनका अदारा जो है ना वो अपनी उस डोमेन के अंदर काम कर रहा है। ठीक है, आखिरी सवाल जी, मुझे ये बताएं, सिकंदर राजा जो इलेक्शन कमीशन के चीफ हैं, इनको बरतानिया का भी सफीर मिलता है, अमेरिका का भी सफीर मिलता है, क्या चक्कर है? वो क्या इलेक्शन पे कोई दबाव बढ़ाना चाह रही है अमेरिका? गुजारिश है, जब आप अपने मुल्क को इमरान खान साहब की मेहरबानी से IMF के हाथों गिर भी रख देंगे तो फिर हर कोई आपको मिलेगा, फिर तो हाथ बुआ खुला है। आप तो किसी का नहीं बोल सकते ना। इस मुल्क में देखे ना, ऐसे सियासतदान भी आए, जहाँ मैं बैठा हूँ बोर्ड बाजार में, ये सफा बाजार में, जहाँ एक इससे पड़ोस में भी इमरान खान का एक तर्जमान रहता था ना, जिसके आज जो अपनी दफ्तर को हवेली कहता था, उसने हवेली देखी नहीं। हवेली जमीनों में होती है, खला में नहीं होती। जेल से लाल चुबारे वाला, उसका लाल चुबारा आज जो है ना वो सील हो गया। और चुबारे कोठे वाले जो होते हैं ना, कोई जुबान होती है ना, इनका कोई मजहब होता है ना, इनका कोई असूल होते हैं। ये सारे इस तरह की इमरान खान जैसे और इस लाल चुबारे जैसे। सब आपको पता था शेख साहब 5 रुपए में? सारी दुनिया को पता था। सारी दुनिया को क्यों नहीं पकड़ रहे? मलिक लियाज की छतर छाया में था,
देखिए ना, जिसने छुपाया हुआ था वो वक्त आया, बाहर आ गया खुद। देखिए एक वक्त आता ना जब मलक रियाज का आपने नाम लिया, 190 पाउंड का जो है उसमें मलक रियाज भी आता है, तो उसका भी एहतसाब होगा जी। पहले मैं आपको जवाब जी, दूं, जी, शेख जी। रशीद बाहर पता क्यों आया? जब बरसात का मौसम आता है ना, तो जमीन की खुडों में ना जो बरसाती खुडे होती हैं, जिनमें चूहे दबे दुबके होते हैं, सांप भी, ये नेवले भी, ये सारे बाहर आए, जब अंदर हबस बड़ी होती है। अब ये अपनी मजबूरी से बाहर आया और अब ये चढ़ गया शिकारी हटाए, अब ये जाएगा किसी बात से बाहर आएगा। चलें जी, शुक्रिया शकील जी तो अवान अस्सलाम साहब। वालेकुम नाज़रीन, जेजेटीवी के प्लेटफॉर्म से मैं आपका अपना भाई सोनू सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग बेहतर वीडियो मैं आपके लिए लेके आ सकूँ और बेहतर मालूमात आपके लिए लेके आ सकूँ। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अल्लाह।